हमने प्रीवियस जो वीडियो थी उसके अंदर पढ़ा था ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में, और ग्रीन रिवोल्यूशन में हमने बताया था 3 बातों को। देयर आर द 3 प्रिंसिपल ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन, कि हमने पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स के यूज़ को बढ़ा दिया था, प्रॉपर कल्टीवेशन के लिए मैनेजमेंट किया था, और हाई वैरायटी के प्लांट्स को जब उगाना शुरू किया तो क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ा था। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये था कि उसमें जो ओवर यूज हो रहा है किसका, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का। तो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर, कीटनाशक जिसको बोलते हैं, कि पीड़कनाशी कहते हैं, पीड़कनाशी या कीटनाशक या उर्वरकों का जो हम अतिरिक्त उपयोग करते हैं, उससे मानव के शरीर के ऊपर विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होने लग गई। तो साइंटिस्ट ने कहा हम एक ऐसे कोई प्लांट्स को जनरेट कर दें, किसी पौधे के जीनोटाइप को, किसी पौधे के जीनी प्रारूप को हम बदल दें और एक ऐसा पौधा बना दें जो हमें अधिक मात्रा में उत्पादन देता है। उसी पौधों को कहते हैं हम जीएमओ कहते हैं, जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इसका नाम खुद बता देगा। पहले अपने टाइटल की बात करते हैं हम। जीएमओ, यहां पर मैं नाम लिख देते हैं जीएमओ। जीएमओ का मतलब हो गया जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। नाम खुद ही तो सारी बातें बता रहा है। मॉडिफाइड का मतलब क्या होता है, मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन का मतलब होता है बदलना, रूपांतरण करना। और किस में करना, बदलाव करना है, जीन्स के अंदर, जीनोटाइप में। किसी भी प्लांट के जीनोटाइप को, जीनी प्रारूप को मॉडिफाई कर दें, ठीक है ना, तो ऐसे प्लांट को क्या बोलेंगे, जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जीन को बदलने के लिए क्या तरीका, कोई नहीं करना, आपको केवल 2 ही काम ध्यान रखना है। या कोई ऐसी जीन है जो यूजफुल हो तो उसको ऐड कर दो, उस प्लांट में ऐड कर दो। जैसे मैं सरल भाषा में कहूँ कि अगर कोई एप्पल की वैरायटी है, सेब की कोई वैरायटी है, वो सेब छोटा बनता है, सेब छोटा बन रहा है, स्वादिष्ट तो बहुत है, टेस्टी है, लेकिन क्या है, साइज में छोटा है। एक दूसरी सेब और है, एक दूसरा एप्पल और है जिसका साइज बड़ा है लेकिन टेस्ट बढ़िया नहीं है। तो वो जो सेब एप्पल जिसका साइज है बड़ा है, जो साइज को बढ़ाने वाली जो जीन है ना, उस जीन को इस वाली सेल में क्या कर देंगे, हम इंट्रोड्यूस करा देंगे। अब ये क्या होगी, ये एप्पल भी साइज में बड़ी हो जाएगी और कैसी होगी, टेस्टी होगी। तो इस तरीके से हम किसी भी प्लांट के जीनोटाइप को बदल दें और उससे हम क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। तो ऐसी जो क्रॉप होती है उसको बोलते हैं जीएमओ, जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ये जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हम एनिमल्स में, प्लांट्स में, बैक्टीरिया में या फंगस में, सभी प्रकार के लिविंग्स के अंदर हम कर सकते हैं। तो जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, अगर मैं सरल सा कह दूं एक एग्जांपल से, तो पहले समझते हैं, बाकी सब बात की बातें हैं। जैसे अभी मैंने कहा एप्पल की मैं बात कर रहा था, मान लेते हैं कि हम ये कह दें कि मैंने आपको ये बताया कि एक ऐसी एप्पल है, ठीक है ना, एक आपके पास में एक ऐसी एप्पल है। मान लेते हैं, मैं आपको समझाने के लिए बताना चाह रहा हूँ, ये एप्पल जो क्या है, साइज के अंदर तो क्या है, स्मॉल है, स्मॉल साइज है। लेकिन हम ये कहें कि इसका फ्लेवर और टेस्ट की बात करें तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छा है। दूसरी जो मैं एप्पल की बात कर रहा हूँ वो क्या है, साइज में बहुत बड़ी है, ठीक है ना, ये है, ये वाली जो है वो क्या है, साइज के अंदर तो है, बड़ी है, यहाँ पर लिख देते हैं, ये कैसी है, बिग है, ठीक है ना। लेकिन अगर क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो इसकी क्वालिटी हाई है, ये हाई क्वालिटी की सेब है, हाई क्वालिटी है। हाई क्वालिटी मतलब इसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा है, इसमें क्या है, न्यूट्रिशन ज़्यादा है, टेस्ट अच्छा है, न्यूट्रिशन ज़्यादा है, पोषक तत्व अधिक मात्रा में है, तो ये अच्छी हुई। लेकिन साइज किसका, इसका बड़ा है। ये सेब कैसी है, लो क्वालिटी की है, ये है लो क्वालिटी की है, ठीक है। तो हम क्या करें, ये वाली जो एप्पल है इसके अंदर, इस एप्पल में क्या कर दें, इस एप्पल में एक जीन को इंट्रोड्यूस करा दें हैं, एक जीन को इंट्रोड्यूस करा देते हैं। और ये जीन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, रेस्पॉन्सिबल फॉर द साइज, साइज के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इस जीन को जब हम करा देंगे तो क्या होगा, हम सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाना चाहूँ तो ये जो एप्पल है इसका साइज क्या हो गया, बढ़ गया है। तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे जीएमओ एप्पल। ये मैंने आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिया गया है। हमने कहा कि ऐसी 2 एप्पल है, एक का साइज छोटा है, एक का बड़ा है, लेकिन ये हाई क्वालिटी की है, ये लो क्वालिटी की है। हाई क्वालिटी मीन्स इसका टेस्ट अच्छा है, इसका खुशबू, इसका फ्लेवर अच्छा है, इसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा है। लेकिन हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है तो इस वाले प्लांट में एक जीन को हम इंसर्ट कर दें, ऐड कर दें। हम कहते हैं हमने क्या किया, एक जीन को क्या कर दिया, ऐड कर दिया।
ऐड करने पर क्या हुआ, यही वाला जो एप्पल है अब ये वैरायटी बड़े आकार की एप्पल बना रही है जिसका न्यूट्रिशन अच्छा है, टेस्ट अच्छा है। तो क्या हुआ, क्वालिटी के साथ समझौता नहीं हुआ और साइज के अंदर ग्रोथ हो गई। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जीएमओ, जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक एप्पल बन गई है। ये मैंने एक एग्जांपल बनाया है, इसी टेक्निक से बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स को बनाया गया है जिसके मैं एग्जांपल आपको बता दूंगा कि कौन कौन से हैं, एग्जांपल नाम लिख देंगे। ये जो जीएमओ है, अपने अभी मैंने एक आपको टेक्निक बताई थी, इसमें एक यूजफुल जीन को ऐड किया गया है, एक यूजफुल जीन को ऐड किया गया है। अगर कोई हार्मफुल जीन हो तो उसको हटा भी सकते हैं, यानी कि जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। देखिए नाम खुद बता रहे हैं, जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। आपको मॉडिफाइड करना है, रूपांतरित करना है, किसको करना है, जीन को करना है। तो दो ही तरीके हैं, या तो नई जीन को डाल दें या कोई हार्मफुल जीन है उसको हटा दें, दो ही तरीके हैं। तो जीएमओ को बनाने के लिए अगर मैं बात करूं, किसकी मेथड कह सकते हैं या प्रिंसिपल मैं कह देता हूं एक बार के लिए समझने के लिए। इसका जो प्रिंसिपल है उसकी बेसिक थ्योरी क्या है, इसकी बेसिक थ्योरी है केवल दो। क्या है कि या तो आप क्या कर दें, इसमें एडिशन कर दें, किसी चीज़ का एडिशन कर दें, एडिशन ऑफ एक जीन का एडिशन कर दें, या क्या कर दें, इसको सब्सट्रैक्ट कर दें, सब्सट्रैक्शन है ना। एडिशन, अरे सरल भाषा में आप खुद बोलते हैं, एडिशन का मतलब होता है प्लस करना, सब्सट्रैक्ट करना मतलब होता है माइनस करना। किसी जीन को आप या तो ऐड करा दें या किसी जीन को माइनस कर दें, यानी कि हटा दें। अगर नहीं हटाना चाहो ना तो उस जीन को साइलेंट कर दो आप, तो जीन साइलेंसिंग भी बोलते हैं इसको। या आप क्या करते हैं, जीन को साइलेंट कर दो तो उसका नाम क्या हो जाएगा, जीन साइलेंसिंग हो गया। ये दो काम कर लोगे तो जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को बन जाएगा। या तो नई जीन को ऐड कर दें या हटा दें। ऐड कैसे कर दें वो मैं आपको बता चुका हूं कि ये जीन को ऐड करने से कैसे जीएमओ बनता है। दो ही हमारे पास में केवल और केवल टेक्निक है। तो हम डेफिनेशन की बात करें अगर, तो डेफिनेशन में हम क्या कहेंगे, जीएमओ की अगर डेफिनेशन आप डिफाइन करना चाहें तो हम ये कहेंगे व्हाट इज द मीन ऑफ जीएमओ, ठीक है ना। तो आप ये लिखेंगे आप इसके अंदर व्हाट इज द मीन ऑफ जीएनओ, जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। द ऑर्गेनिज्म, तो आप ये कह सकते हैं वो ऑर्गेनिज्म्स, द ऑर्गेनिज्म्स whose genotype have been altered, वो ऑर्गेनिज्म जिनके जीनोटाइप को आपने बदल दिया है, ऑल्टर कर दिया है, परिवर्तित कर दिया है, उसको हम क्या बोलेंगे, जीएमओ, जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे कुछ मैं एग्जांपल देता हूँ, फेमस से एग्जांपल है इसलिए नाम बता देता हूँ एग्जाम में। जिसे हम बोलते हैं, एक होता है बीटी कॉटन। ये क्या होता है बीटी कॉटन, ये बीटी कॉटन तो एक्चुअल में पेस्ट रेजिस्टेंट बना सकते हैं, और पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाते हैं तो वो भी जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आता है। उसके अलावा बीटी ब्रिंजल, इसकी सब भी डिटेल आएगी, अलग से एक वीडियो और है बीटी कॉटन के बारे में। उसके अलावा मैं बात करूं तो एक नाम है गोल्डन राइस, सोने का नहीं बना हुआ है, इस वैरायटी का नाम है गोल्डन राइस। उसके अलावा हम बात करें तो नाम है फ्लेवर सेवर टोमेटो, फ्लेवर सेवर टोमेटो। क्या होता है कि नॉर्मली हम जब टोमेटो लाते हैं तो टोमेटो के अंदर एक होती है उसकी वाल होती है, दीवार, भित्ती, और दूसरा अंदर होता है लिक्विड, होता है बीज वाला तरल पदार्थ। अगर टोमेटो की भित्ती यानी कि वॉल अगर मोटी होगी तो उसमें पल्प है वो ज़्यादा मात्रा में निकलेगा और ज़्यादा मात्रा में सॉस का प्रोडक्शन हो पाएगा। तो जो फ्लेवर सेवर टोमेटो ये क्या है, जीएमओ है। इसकी दीवार होती है, भित्ती होती है, वो मोटी होती है ताकि अधिक मात्रा में इसका पल्प का प्रोडक्शन होता है। गोल्डन राइस, इसकी अलग से वीडियो आएगी। बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, इनकी एक अलग से वीडियो आएगी जिसके अंदर हम उसकी डिटेल के बारे में पढ़ पाएंगे कि बीटी कॉटन क्या होता है। तो यहाँ पर मैं उसके पॉइंट की डिस्कशन नहीं करूँगा। बात कर रहे हैं हम एडवांटेज की। ये जो आपने बनाया है जीएमओ, इसके एडवांटेज क्या है, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसकी हमें चर्चा करनी चाहिए। एडवांटेजेस क्या है, लाभ क्या है, देखो ध्यान से समझना। पहला तो मैं इसके अंदर एक पॉइंट आपको दे रहा हूं केवल और केवल समझने के लिए। वी कैन प्रोड्यूस स्ट्रेस टॉलरेंट प्लांट। देखिए समझिए इसको, पहले मैं नाम लिख देता हूं यहाँ पे। वी कैन प्रोड्यूस स्ट्रेस रेजिस्टेंट
प्लांट्स बना सकते हो। स्ट्रेस रेजिस्टेंट प्लांट, स्ट्रेस, इनको कौन सा स्ट्रेस हो गया? ये प्लांट कौन से एग्जाम देते हैं जिनको स्ट्रेस हो रहा है? इनको स्ट्रेस होता है, किसका होता है? इनको स्ट्रेस होता है हाई टेम्परेचर का, हाई टेम्परेचर। इनको स्ट्रेस होता है लो टेम्परेचर का, ये भी एक स्ट्रेस। इनको स्ट्रेस होता है सूखा पड़ गया, ड्रॉट, इसका स्ट्रेस होता है। किसी पौधे को जहाँ उग रहा है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, प्लांट स्ट्रेस में आ जाएगा। बहुत कम टेम्परेचर हो गया, माइनस में चला, प्लांट स्ट्रेस में आ जाएगा। या ड्रॉट, सूखा पड़ गया, पानी की कमी हो गई, अकाल पड़ गया, स्ट्रेस हो गया। हमें ऐसा पौधा उगाना है, ऐसी प्लांट की वैरायटी बनानी है जो हाई टेम्परेचर हो जाए तो भी सहन कर लेगा, लो टेम्परेचर हो गया सर्दियों में तो भी सहन कर लेगा, और अगर किसी कारण से पानी की सप्लाई कम है, सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, तो भी वो पादप सहन कर सकता है। ऐसे सहनशील पादपों का उत्पादन भी इस मेथड से किया जाता है। अधिकांश देखिए ध्यान से सुनिएगा, अधिकांश पादपों की दो वैरायटी होती है। एक वो वैरायटी है जो किसान उगाता है, दूसरी वो वैरायटी होती है जो कि वाइल्ड होती है, जो जंगलों में उगती है, ऑटोमेटिकली उगती है। हम किसान जो वैरायटी उगाता है उसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है। वाइल्ड वैरायटी जो जंगलों में ऑटोमेटिकली उगती है उसमें सहनशीलता ज़्यादा होती है, क्योंकि उसको पालने वाला कोई होता नहीं है। हम वैसे बोलते नहीं है क्या कि जो बच्चे ज़्यादा केयरिंग किए जाते हैं, पैसों वाले को बच्चे हैं मोर केयरिंग, उनकी इम्यूनिटी कम होती है, बीमार ज़्यादा होते हैं। और वो जो मजदूरी करता है उसके बच्चे की इम्यूनिटी ज़्यादा होती है, वो वाइल्ड तरीके से रह रहा है। तो कहने की बात है कि कोई प्लांट ऐसा है जिसकी वाइल्ड वैरायटी जो होती है, वन्य, उसमें ये टॉलरेंस पावर ज़्यादा होती है। हम क्या करें, उस टॉलरेंस वाली जीन को, जैसे देखिए मैंने यहाँ पर किसका ट्रांसफ़र कराया है, इसका यहाँ पर मैंने वो जीन का ट्रांसफ़र कराया है जो एप्पल का साइज बढ़ाएगी, और इसमें क्या करना है, वो जीन का ट्रांसफ़र करेंगे जो कि स्ट्रेस के प्रति रेजिस्टेंट पैदा कर देगा। तो अच्छा हो गया ना, हमने क्वालिटी को तो सुधार दिया। अब मान लेते हैं आपने ये किया, एक एप्पल था उसमें बड़े साइज वाली जीन, यानी कि वो जीन जो साइज के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको स्थानांतरित किया तो बड़ी एप्पल तो बन जाएगी। लेकिन मान लेते हैं तापमान बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया। आप जानते हैं एप्पल कहाँ उगती है, पहाड़ों पर उगती है, हिमाचल में, कश्मीर में, और वहाँ वातावरण में बदलाव के कारण अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो ये फसल खराब हो जाएगी। तो हम इसके अंदर एक ऐसी जीन डाल दें जो कि टेम्परेचर लो और हाई और ड्रॉट के लिए प्रोटेक्ट करती हो, तो ये प्लांट क्या होगा, रेजिस्टेंट हो जाएगा। किससे रेजिस्टेंट? हीट रेजिस्टेंट हो गया, ड्रॉट रेजिस्टेंट हो गया। तो जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का ये एक और फायदा है कि हम स्ट्रेस रेजिस्टेंट प्लांट को बना सकते हैं। एक और बात, हम इनके लिए कैसे बना सकते हैं, पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट बना सकते हैं। रेजिस्टेंट प्लांट्स, हम ऐसे प्लांट्स बना सकते हैं जो रेजिस्टेंट हो किसके प्रति, पेस्टिसाइड के प्रति। फिर ऐसे ये प्लांट है जिन पे कीड़े मकोड़े कीट पतंगे इनको नहीं खाएंगे, जिसका मैंने एग्जांपल बताया था अभी आपका। इसका एग्जांपल है बीटी कॉटन। ये वो कपास का पौधा है जिसके ऊपर कीट पतंगे नहीं लगते हैं, कीट इसको खाते नहीं हैं, तो पैदावार हमारी खराब नहीं होगी। कैसे बनेगा वो मैं पहले बता चुका हूँ। नेक्स्ट वीडियो अलग से आएगी बीटी कॉटन के बारे में, तो इसके प्रोसीजर और कैरेक्टर के बारे में वहाँ बात करेंगे। यहाँ मैं सिंपल सा कहूँगा, ये वो कपास की नस्ल हमने बनाई है, जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, जो अगर खेतों में उग रही है तो भी कीट पतंगे इंसेक्ट्स है इसको नहीं खाते हैं, इसलिए रेजिस्टेंट हो गई है हमारे पास में। उसके अलावा हम कह सकते हैं कि ऐसी फसल हो, जीएमओ बना सकते हैं, ठीक है ना। वो क्या है, मोर एफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट कंजप्शन, ये भी एक काम की चीज़ है। कई ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको बढ़ने के लिए बहुत अधिक मात्रा में न्यूट्रिएंट्स चाहिए, पोषक तत्व ज़्यादा मात्रा में चाहिए। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनको उगने के लिए ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व चाहिए, लेकिन ये वो प्लांट्स हैं जो कम पोषक तत्वों में, लो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स में भी ये उग जाते हैं। तो मोर एफिशिएंट इन द न्यूट्रिएंट कंजप्शन है, कम पोषक तत्व में उग जाएंगे, हाई टेम्परेचर में रह सकते हैं, लो टेम्परेचर में रह सकते हैं, साइज बड़ा हो गया,
टमाटर की वॉल है वो बढ़िया हो गई, इंसेक्ट इनको खा नहीं सकते हैं, तो फिर तो ये पैदावार बहुत बढ़िया हो गई। फिर हम ये कह सकते हैं क्या कि ये इंडिपेंडेंट किससे? इंडिपेंडेंट फ्रॉम पेस्टिसाइड्स। ये वो क्रॉप्स हैं जिसके लिए हमें पेस्टिसाइड को छिड़कना ही नहीं पड़ेगा। खैर ये बात तो मैं पहले ही कह चुका हूँ, पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट होते हैं, तो पेस्टिसाइड छिड़केंगे नहीं तो क्या होगा, खर्चा भी तो कम लगेगा। जब पेस्टिसाइड डालते हैं तो किसान की जेब से पैसा लगता है, पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट होंगे तो किसान के क्या होगा, खर्च कम लगेगा। खर्च कम लगेगा तो आम उपभोक्ता को, आम कंज्यूमर को सस्ते में वो क्रॉप मिल पाएगी। इसलिए भी हमारे काम को आते हैं GMO, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हमने बताया और न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ा सकते हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो GMO होते हैं ये क्या होते हैं, हाई न्यूट्रिशन वैल्यू के होते हैं। हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू के होते हैं, इसमें पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं कह रहा हूँ, अभी नाम बताया था मैंने, गोल्डन राइस। ये गोल्डन राइस होता है, ये अधिक पोषक तत्व होते हैं। इसकी वीडियो अलग से आएगी तो मैं डिटेल आपको बताऊंगा कि किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि व्हाट इज द जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। कहेंगे द ऑर्गेनिज्म which is developed by the transfer of the gene, that is called as the genetically modified organism. The organism whose genotype have been altered, that is called as the GMO. If it is asked in the examination, write the two examples of the GMO, then we can say the golden rice and the BT cotton. These are the two examples of the GMO. Flavor saver tomato, ये भी क्या है, GMO है। What are the advantages of the GMO? Then we can say that these plants are the stress resistant, can survive in the extreme heat, extreme cold, or even in the drought condition. These plants are pesticide resistant. Because these plants are pesticide resistant, then we need not to spray the pesticide, and it decrease the crop expenses for the farmers, and more efficient in the nutrient consumption. These plants can be grown in the low nutrient condition in the soil or the water, and independent from the pesticides, and with a high nutritional value. क्यों हम खाते किस लिए किस चीज़ को, न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए। अगर न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा है तो हम कम खाने से भी काम चल जाएगा। तो ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद में जो साइड इफेक्ट्स आए थे, डिसएडवांटेज आए थे, उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है उनको जनरेट किया गया था। अभी हम नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है इसके बाद में वो होगी BT कॉटन। व्हाट इज़ द BT कॉटन एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ BT कॉटन एंड व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ BT कॉटन। इन सभी टॉपिक के बारे में आपको जो नोट्स हैं इन्हीं वीडियो के साथ में एक गूगल ड्राइव का लिंक दिया जाएगा, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं।